क्वेश्चन 1, द सीक्रेट एजेंट वॉज ट्रेंड टू ब्लैंक एनिमी सर्वेलांस। हमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं, घोस्टेड पास्ट, फेस्ड आउट और स्लिप बाय। बट हमें एग्जाम्स में इन तीनों ऑप्शंस को पढ़ने पर अपना टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है। ये समय हम अभी देंगे एक इंपॉर्टेंट रूल को सीखने पर, क्योंकि इस रूल पे बेस्ड फ्रेजल वर्ब के 20% क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं। ये स्ट्रक्चर होता है प्रीपोजिशन पे बेस्ड फ्रेजल वर्ब्स के सवाल होगा। तो अब इस सवाल से मैं आपको जो कुछ भी समझाने वाला हूँ बहुत ध्यान से सुनना। तो देखो, सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है एक नाउन फ्रेज के साथ, द सीक्रेट एजेंट। ये पूरा ही हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है। एजेंट क्या है? कॉमन नाउन। सीक्रेट क्या है? एडजेक्टिव। और द क्या है? डिफिनिट आर्टिकल। एक कॉमन नाउन को एक एडजेक्टिव और एक आर्टिकल जो है वो क्वालिफाई करते हैं। फिर देखो, वॉज ट्रेंड, वॉज प्लस पास्ट पार्टिसिपल या वॉज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो ये इंडिकेट करते हैं कि सेंटेंस पैसिव वॉइस का है। ठीक। फिर फॉलो करती है प्रीपोजिशन टू। तो प्रीपोजिशन टू का रूल कहता है कि इसके बाद अगर आपको वर्ब या फ्रेजल वर्ब का सिलेक्शन करना है तो ये दोनों ही अपनी बेयर इन्फिनेटिव फॉर्म में रहते हैं, यानी प्लेन फॉर्म में रहते हैं। अब ऑप्शंस को देखो, ए बी, घोस्टेड और फेस्ड दोनों में ही ईडी हैं, विच मीन्स ये पास्ट पार्टिसिपल हैं, तो सीधे ही एलिमिनेट हो गए अगर हमें रूल पता है तो, विच मीन्स ओनली ऑप्शन सी स्लिप बाय इज आवर आंसर। अब एक प्रीपोजिशन फॉर होती है, उसका भी रूल होता है कि प्रीपोजिशन फॉर के बाद आपको अगर वर्ब या फ्रेजल वर्ब का सिलेक्शन करना है तो ये फोर्थ फॉर्म में रहते हैं, यानी कि आईएनजी फॉर्म में रहते हैं। तो इस रूल से हमने क्या सीखा? जिस भी जगह आपको फ्रेजल वर्ब भरनी है उससे पहले एक बार रुक के चेक जरूर कर लेना कि प्रीपोजिशन टू या फॉर में से कुछ गिवन है कि नहीं। आप समझो कि स्लिप बाय का मीनिंग क्या होता है। तो स्लिप बाय मीन्स टू मूव सीक्रेटली या टू मूव अनडिटेक्टेडली, इस तरह से मूव करना कि आपकी प्रेजेंस का किसी को पता ही ना चले। तो सेंटेंस में पुट करते हैं इसको, द सीक्रेट एजेंट वॉज ट्रेन टू स्लिप बाय एनिमी सर्विलांस, यानी सीक्रेट एजेंट को इस तरह से ट्रेन करा गया था कि वो एनिमी की सर्विलांस यानी दुश्मन की निगरानी से बचकर निकल पाए, स्लिप बाय कर सके। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2, वी मस्ट ब्लैंक द फाइनल रिपोर्ट बाय इवनिंग। 3 ऑप्शन दिए गए हैं, मूव इन, हैमर आउट और पास अप। सही आंसर है बी, हैमर आउट। फ्रेजल वर्ब हैमर आउट का मतलब होता है किसी चीज़ पर काम करना, डिस्कशन करना। तो वी मस्ट हैमर आउट द फाइनल रिपोर्ट बाय इवनिंग मतलब हमें शाम तक फाइनल रिपोर्ट पर काम कर लेना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 3, शी ब्लैंक ड्यूरिंग द सेमिनार विद सम एक्सट्रीमली शार्प पॉइंट्स। 3 ऑप्शन हैं, चिम्ड इन, ब्रोक इन एंड कट थ्रू। द राइट आंसर इज ए, चिम्ड इन। चिम्ड इन का मतलब होता है टू ज्वाइन अ कन्वर्जेशन सडनली, अचानक से किसी कन्वर्जेशन का हिस्सा बन जाना। तो सेमिनार के दौरान कुछ कन्वर्जेशन चल रही थी जिसमें ये काफ़ी शार्प पॉइंट्स, तीखे तथ्यों के साथ शामिल हो गई, हिस्सा बन गई इस कन्वर्जेशन का, ऐसा सवाल कह रहा है। अब चलते हैं क्वेश्चन 4 पे। क्वेश्चन 4, डिस्पाइट रिपीटेड अटेम्प्ट्स ही कुडंट ब्लैंक द ओल्ड हैबिट, चिप अवे, वीन ऑफ या ब्लो ओवर। राइट आंसर इज बी, वीन ऑफ। वीन ऑफ का यूज़ करा जाता है किसी नेगेटिव हैबिट को पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए, जैसे स्मोकिंग हो गया, ड्रिंकिंग हो गया, गैम्बलिंग हो गया, एट्सेट्रा। तो यहाँ कहा जा रहा है कि इसकी रिपीटेड अटेम्प्ट्स, बार बार कोशिश करने के बावजूद भी वो अपनी पुरानी हैबिट को नहीं छोड़ सका। आप चलते हैं क्वेश्चन 5 पे। क्वेश्चन 5, ही टेंड्स टू ब्लैंक क्रिटिसिज्म एंड नेवर लर्न्स फ्रॉम मिस्टेक्स। प्रीपोजिशन 2 दिख गई हमें, वेडेड एंड रील्ड। ए एंड सी तो ऐसे एलिमिनेट हो गए, सी श्रग ऑफ हमारा आंसर है। श्रग ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ को इंपॉर्टेंस ना देना, इग्नोर कर देना। तो सवाल में क्या मतलब बन रहा है? ही टेंड्स टू श्रग ऑफ क्रिटिसिज्म एंड नेवर लर्न्स फ्रॉम मिस्टेक्स, यानी वो क्रिटिसिज्म को कोई इंपॉर्टेंस नहीं देता है और कभी भी अपनी मिस्टेक से, गलतियों से नहीं सीखता है। क्वेश्चन 6, द डिबेट स्टार्टेड हिटिंग अप एज बोथ साइड्स बिगिन टू ब्लैंक, लॉक हॉर्न्स, ईज ऑफ या टर्न इन। राइट आंसर इज ए, लॉक हॉर्न्स। लॉक हॉर्न्स का मतलब होता है टू इंगेज इन अ कॉन्फ्लिक्ट और एन आर्ग्यूमेंट, मतलब लफड़े में पड़ना। तो द डिबेट स्टार्टेड हिटिंग अप एज बोथ साइड्स बिगन टू लॉक हॉर्न्स, दोनों पार्टीज ने कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट कर दिया, तो इससे क्या हुआ कि जो डिबेट है वो हीट अप होना शुरू हो गया, उग्र होने लग गया। क्वेश्चन 7, द मैनेजर डिसाइडेड टू ब्लैंक द क्लाइंट विद लास्ट मिनट चेंजेस, बैंक ऑन, स्प्रिंग ऑन या थ्रो ओवर। राइट आंसर है बी, स्प्रिंग ऑन। स्प्रिंग ऑन का मतलब होता है अपने द्वारा करे गए किसी एक्शन या दी गई किसी इन्फॉर्मेशन, इनसे किसी को सरप्राइज कर देना या हैरान कर देना, चौंका देना। तो मैनेजर ने डिसाइड किया कि वो क्लाइंट को लास्ट मिनट इन्फॉर्मेशन यानी लास्ट मिनट के जो चेंजेस हैं वो बताकर हैरान कर दे, चौंका दे। क्वेश्चन 8, हिज मोटिवेशन स्टार्टेड टू ब्लैंक
आफ्टर रिपीटेड फेलियर्स, टेपर ऑफ, एक्ट अप या ड्रैग आउट। राइट आंसर है ए, टेपर ऑफ। टेपर ऑफ का मतलब होता है कमज़ोर पड़ना। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? हिज मोटिवेशन स्टार्टेड टू टेपर ऑफ आफ्टर रिपीटेड फेलियर्स, मतलब रिपीटेड फेलियर्स के बाद इसकी मोटिवेशन कमज़ोर पड़ने लगी। क्वेश्चन 9, द डिप्लोमेट ट्राइड टू ब्लैंक द कंट्रोवर्सी विद वेग रिप्लाइज, हैंड आउट, रिल इन या पेपर ओवर। राइट आंसर है सी, पेपर ओवर। पेपर ओवर का मतलब होता है किसी चीज़ को हाइड करना। यहाँ पर एक डिप्लोमेट है, इससे किसी कंट्रोवर्सी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा था, जैसे वो हाइड करने की कोशिश कर रहा है, किससे? वेग रिप्लाइज से। वेग का मतलब होता है अस्पष्ट यानी अनक्लियर, तो अनक्लियर रिप्लाइज के साथ ये कंट्रोवर्सी को हाइड करने की कोशिश कर रहा था। क्वेश्चन 10, ही ब्लैंक डिटेल्स ऑफ द प्लान अंडर प्रेशर, ए स्वेप्ट अप, बी कफ्ड अप एंड सी टोर थ्रू। राइट आंसर है बी, कफ्ड अप। कफ्ड अप का मतलब होता है किसी चीज़ को रिवील कर देना या उजागर कर देना। तो ही कफ्ड अप डिटेल्स ऑफ द प्लान अंडर प्रेशर, प्रेशर में आकर उसने प्लान की डिटेल्स को रिवील कर दिया। क्वेश्चन 11, द सिस्टम वॉज डिजाइंड टू ब्लैंक लो लेवल हैकर्स, बर्न आउट, फिल्टर आउट या ईज ऑफ। सही जवाब है बी, फिल्टर आउट। फिल्टर आउट का मतलब होता है किसी ऐसे पर्सन या थिंग को रिमूव कर देना जो अनक्वालिफाइड हो या अनवांटेड हो। तो द सिस्टम वॉज डिजाइंड टू फिल्टर आउट लो लेवल हैकर्स, मतलब सिस्टम को इस तरह से डिज़ाइन करा गया कि लो लेवल हैकर्स की छटाई कर दी जाए। क्वेश्चन 12, डोंट ब्लैंक द इशू, आंसर डायरेक्टली, रोप इन, बीट अराउंड या मार्क डाउन। राइट आंसर है बी, बीट अराउंड। बीट अराउंड का मतलब होता है मेन जो पॉइंट है, मेन मुद्दा, उसे अवॉइड करना और फालतू की बातें करना। तो डोंट बीट अराउंड द इशू, आंसर डायरेक्टली। क्वेश्चन 13, ही मैनेज टू ब्लैंक द रिक्रूटर विद फेक क्रेडेंशियल्स, हैंड ऑफ, ब्लफ पास्ट या चिप इन। राइट आंसर है बी, ब्लफ पास्ट। ब्लफ पास्ट का मतलब होता है किसी को डिसीव करना, यानी किसी को धोखा देना, झूठ बोलना और अपना काम निकाल लेना। तो ही मैनेज टू ब्लफ पास्ट द रिक्रूटर विद फेक क्रेडेंशियल्स, जाली सर्टिफिकेट दिखाकर उसने रिक्रूटर को ब्लफ पास्ट किया, यानी कि मूर्ख बनाया और अपना काम निकाल लिया। क्वेश्चन 14, हर हेल्थ स्टार्टेड टू ब्लैंक आफ्टर कंटिन्यूअस स्ट्रेस, ए पास आउट, बी स्पाइरल डाउन और सी फॉल थ्रू। राइट आंसर है बी, स्पाइरल डाउन। स्पाइरल डाउन का मतलब होता है टू डिटेरियोरेट रैपिडली, तेजी से गिरावट होना किसी में। तो हर हेल्थ स्टार्टेड टू स्पाइरल डाउन आफ्टर कंटिन्यूअस स्ट्रेस, लगातार स्ट्रेस लेने के कारण इसकी हेल्थ बहुत रैपिडली गिरते गई, इसकी हेल्थ में गिरावट आने लग गई कंटिन्यूअस स्ट्रेस के कारण। क्वेश्चन 15, द प्रोजेक्ट वॉज ब्लैंक बाय पुअर प्लानिंग, हुकअप, शूट ऑफ या बॉग डाउन। राइट आंसर है सी, बॉग्ड डाउन। बॉग डाउन का मतलब होता है कॉम्प्लिकेशंस के कारण रुकावट आना। तो द प्रोजेक्ट वॉज बॉग्ड डाउन बाय पुअर प्लानिंग, खराब प्लानिंग के कारण प्रोजेक्ट रुक गया, बॉग डाउन हो गया। क्वेश्चन 16, ही ट्राइड टू ब्लैंक द मीटिंग बाय आस्किंग अननेसेसरी क्वेश्चंस, ड्रैग आउट, रोप ऑफ या पास थ्रू। राइट आंसर है ए, ड्रैग आउट। ड्रैग आउट का मतलब होता है टू प्रोलॉन्ग समथिंग अननेसेसरीली, बिना वजह के किसी चीज़ को खींचना, लंबा खींचना किसी चीज़ को। तो ही ट्राइड टू ड्रैग आउट द मीटिंग बाय आस्किंग अननेसेसरी क्वेश्चंस, अनावश्यक सवाल पूछकर उसने मीटिंग को ड्रैग आउट करने की कोशिश करी, मतलब खींचने की कोशिश करी। क्वेश्चन 17, द स्कैम आर्टिस्ट ब्लैंक द इन्वेस्टर विद बिग प्रोमिसेस, स्पिल्ड ओवर, वॉकड आउट या रिल्ड इन। राइट आंसर है सी, रिल्ड इन। रिल्ड इन का मतलब होता है किसी को झांसा देना। तो स्कैम आर्टिस्ट ने इन्वेस्टर को बड़े बड़े प्रॉमिस कर झांसा दिया, रिल्ड इन किया। क्वेश्चन 18, द एंटायर प्लान ब्लैंक व्हेन द रिपोर्ट गॉट लीक्ड, ब्रोक इवन, फेल आउट या ब्लू अप। करेक्ट आंसर है सी, ब्लू अप। ब्लू अप का मतलब होता है फेल हो जाना। तो द एंटायर प्लान ब्लू अप व्हेन द रिपोर्ट गॉट लीक, रिपोर्ट के लीक हो जाने के कारण पूरा प्लान ब्लू अप यानी फेल हो गया। क्वेश्चन 19, हिज रियल इंटेंशंस वर ब्लैंक, पोलाइट वर्ड्स, ब्रॉट आउट, क्लोक्ड इन या मेड अप। राइट आंसर है बी, क्लोक्ड इन। क्लोक्ड इन का मतलब होता है हिडन होना। तो हिज रियल इंटेंशंस वर क्लोक्ड इन पोलाइट वर्ड्स, यानी पोलाइट शब्दों के पीछे उसकी असली जो इंटेंशन थे वो छुपे हुए थे। अब क्वेश्चन 20 पे चलते हैं। क्वेश्चन 20, he had to blank the expenses from his own pocket, fork out, lay into
या होल्ड ऑफ। करेक्ट आंसर इज ए, फॉर्क आउट। फॉर्क आउट का मतलब होता है पेमेंट करना, लेकिन मजबूरी में या ज़बरदस्ती। तो यहाँ पे देखो, जब भी आपको सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब टू हैव मिले, यानी हैज़, हैव या हैड में से कुछ भी मिले, और उसके बाद हो प्रीपोजिशन टू, तो ये दिखाता है कि कोई काम फोर्सफुली या मजबूरी में हुआ है। तो ही हैड टू फॉर्क आउट द एक्सपेंसेस फ्रॉम हिज ओन पॉकेट, यानी अपनी खुद की पॉकेट से उसको सारे एक्सपेंसेस पे करने पड़े। क्वेश्चन 21, शी ट्राइड टू ब्लैंक द आर्गुमेंट बाय चेंजिंग द टॉपिक। बॉयल ओवर, मार्क ऑफ या डिफ्लेक्ट फ्रॉम। करेक्ट आंसर इज सी, डिफ्लेक्ट फ्रॉम। डिफ्लेक्ट फ्रॉम का मतलब होता है टू रीडायरेक्ट अटेंशन या टू डाइवर्ट अटेंशन। तो शी ट्राइड टू डिफ्लेक्ट फ्रॉम द आर्गुमेंट बाय चेंजिंग द टॉपिक। उसने कोशिश करी आर्गुमेंट से ध्यान हटाने की। कैसे? टॉपिक को चेंज करके। क्वेश्चन 22, द सीनियर ऑफिसर ब्लैंक द जूनियर इन फ्रंट ऑफ द टीम। पुट बाय, ड्रीव आउट या लेड इनटू। करेक्ट आंसर इज सी, लेड इनटू। लेड इनटू का मतलब होता है टू ह्यूमिलेट समवन वेरी बैडली, बुरी तरह से किसी को डांटना या ह्यूमिलेट करना, जलील करना। तो द सीनियर ऑफिसर लेड इनटू द जूनियर इन फ्रंट ऑफ द टीम। सीनियर ऑफिसर ने जूनियर को पूरी टीम के सामने ह्यूमिलेट करा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 23, हिज एंगर ब्लैंक व्हेन शी मेंशन्ड द पास्ट। ब्रॉट इन, लुक्ड ओवर या फ्लेयर्ड अप। करेक्ट आंसर इज सी, फ्लेयर्ड अप। फ्लेयर्ड अप का मतलब होता है अचानक से बढ़ जाना, इंटेंसीफाई हो जाना। तो हिज एंगर फ्लेयर्ड अप व्हेन शी मेंशन्ड द पास्ट। जब इसने पास्ट का जिक्र किया तो इसका गुस्सा फ्लेयर अप हो गया, यानी सडनली इंटेंसीफाई हो गया, बढ़ गया। क्वेश्चन नंबर 24, द कंपनी ट्राइड टू ब्लैंक द रूमर्स। स्टैम्प आउट, पाइल अप या टर्न अराउंड। करेक्ट आंसर है ए, स्टैम्प आउट। स्टैम्प आउट का मतलब होता है टू एलिमिनेट समथिंग कंप्लीटली, पूरी तरीके से किसी को एलिमिनेट कर देना। तो द कंपनी ट्राइड टू स्टैम्प आउट द रूमर्स। कंपनी ने कोशिश करी कि रूमर्स को एलिमिनेट कर दिया जाए, यानी अफवाहों को स्टैम्प आउट कर दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 25, तो डियर स्टूडेंट, अगर आप वीडियो में यहाँ तक आ चुके हैं तो इसे एक थम्स अप जरूर देना। एंड अगर आप फर्स्ट टाइम हमारी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यहाँ पे आपकी इंग्लिश को इंप्रूव करा जाता है कॉम्पिटिशन एंड डेली लाइफ के लिए। साथ ही अगर आपकी पहचान में, फैमिली या फ्रेंड में कोई भी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या इंग्लिश सीखते हैं तो उन्हें हमारा चैनल जरूर शेयर करना एंड इस वीडियो को उन तक जरूर शेयर करना। हमारे चैनल पर आपको बहुत ही यूजफुल वीडियोस मिलेंगी इंग्लिश से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 25, द ओल्ड ट्रेडिशन हैज़ स्लोली बीन ब्लैंक इन मॉडर्न कल्चर। स्लिप्ड ऑफ, स्टूड अप या एज्ड आउट। राइट आंसर है सी, एज्ड आउट। एज्ड आउट का मतलब होता है किसी चीज़ को धीरे धीरे रिप्लेस कर देना। तो द ओल्ड ट्रेडिशन हैज़ स्लोली बीन एज्ड आउट इन मॉडर्न कल्चर। मॉडर्न कल्चर में जो पुराना ट्रेडिशन है उसको धीरे धीरे रिप्लेस कर दिया गया है। अब चलो क्वेश्चन 26 एंड 27 पे। तो देखो, आपको इनको रीड करना अच्छे से। तीन तीन ऑप्शन दोनों में दिए गए हैं। जो ऑप्शन भी आपके अकॉर्डिंग सूटेबल है और आपको याद है कि उसका आंसर मैंने क्या बताया, उसे कमेंट में जरूर मेंशन करना। एंड साथ ही अगर वीडियो के दौरान बताया गया कोई भी कंसेप्ट आपको समझ में ना आया हो तो पूछ सकते हैं कमेंट्स में। एंड अगर इन दोनों में से किसी क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आ रहा तो वो भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।